हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैश लैब मैजिक एंड मसल्स का एपिसोड नंबर 3। तो वीडियो के शुरू में हमें दिखाया जाता है जो मैश था वो जाता है फ्लाइंग क्लास में, और वहाँ पे उन लोग को सिखाया जाएगा कि कैसे एक झाड़ू के ऊपर तुम फ्लाई कर सकते हो। और उसके बाद वहाँ पे जो प्रोफेसर थी वो कहती है कि तुम अपना जितना भी मैजिकल पावर है उन सबको इस झाड़ू के अंदर डालो और फिर फ्लाई वर्ड बोलो, और जैसे तुम ये करोगे तुम्हारा जो झाड़ू है वो उड़ने लगेगा। और फिर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब यही चीज़ को फॉलो करते हैं। जो मैश था वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है, जो देखने के बाद उसके साथ में ही एक क्लासमेट उसको काफ़ी ज़्यादा ताना मारता है और कहता है कि तुम तो छोड़ ही दो मैश। जो सुनने के बाद जो मैश था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम से वो पैर ज़मीन में पटकता है, जिसकी वजह से जो झाड़ू था वो एकदम से उसके हाथ में आ जाता है और फिर वो फ्लाई वर्ड बोलता है। और ये देखने के बाद ही मैश का जितना भी क्लासमेट था सब कोई उसको चीटर कहने लगता है। लेकिन उसके बाद ही जो टीचर थी वो सब स्टूडेंट का टाइम के साथ ही एक ट्रायल लेने वाली थी, जो सुनने के बाद ही वही बंदा कहता है कि चलो तो फिर ये परफेक्ट टाइम है, क्यों ना हम दोनों एक रेस लगाए और जो भी हारेगा वो जीतने वाले का हर एक बात को मानने वाला है। और वो जो बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने मिडिल स्कूल से ही ये मैजिक ट्रिक उसने सीख चुका था। और उसके बाद जो वहाँ पे मैच था वो भी मान लेता है और फिर वो दोनों लाइन में आ जाते हैं। और जैसे ही वो प्रोफेसर ऑन योर मार्क रेडी सेट बोलता है, जो मैच था वो एकदम से फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। मैच का ये स्पीड देखने के बाद सब कोई एकदम शॉक्ड हो जाता है। इवन जो टीचर थी वो चिल्लाने लगती है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन जो फिन था उसने ये पूरा चीज़ को होते हुए देखता है। वो देखता है कि जैसी टीचर स्टार्ट बोलती है उस टाइम जो मैच था वो एकदम अपना झाड़ू को लेके आगे की तरफ फेंकता है और बीच हवा में ही उसके ऊपर बैठ जाता है, और इसी प्रकार वो इतना स्पीड से आगे गया। लेकिन जो फिन था उसको समझ में नहीं आता कि मैच ने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी जो मैच था वो उस स्टूडेंट को एकदम मॉक करने लगता है और वो स्टूडेंट भी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि ऑब्वियसली वो हार चुका था। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है कि मेरे दोस्त की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एकदम चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि कैविल आ गया, कैविल शायद इसको ही अपना नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। और उसके बाद जो बंदा था वो कहता है कि तुमने सही में मेरा अटेंशन को एकदम ग्रैब कर लिया है, हमें दोस्त बनना चाहिए। और उसके बाद वो बंदा अपना आपको इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है लियोड कैविल, नाइस टू मीट यू। और उसके बाद जो वहाँ पे मैच था वो उसका नाम कुछ अलग ही प्रोनाउंस करता है, जिसके बाद वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे सब एकदम चुप हो जाते हैं। लेकिन जो कैविल था वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फनी भी हो, तो क्यों ना हम स्कूल के बाद एक साथ मिले, मैं तुम्हारे लिए इसी ग्राउंड में वेट करूंगा। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो जो बंदा था कैविल वो जाता है और उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा पीटता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक थे, तुम उस बंदे से भी हार गए, तुमने हमारा नाक ही कटा दिया। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो फिन और मैच था वो लोग घर की तरफ जा रहे थे, मतलब डॉम की तरफ जा रहे थे। और जाते जाते जो वहाँ पे मैच था वो पूछता है कि वो बंदा कौन था। फिर जो फिन था वो एक्सप्लेन करता है कि वो कैविल था, वो भी एक कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है मिडिल स्कूल से, और इसका जो पापा है वो ब्यूरो ऑफ मैजिक में एक काफ़ी ऊंचे पोस्ट में है। और तुम्हें तो पता ही है इस वर्ल्ड में ब्यूरो ऑफ मैजिक ही सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर तुम इसके खिलाफ कुछ बोले तो तुम्हें स्कूल से शायद निकाल देने वाले हैं। और वैसे भी ये जो बंदा है ये वाइस प्रिंसिपल के भी काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो फिर तुम समझ ही लो अगर तुम उनके नज़र में आ गए तो वो लोग तो तुम्हें इस स्कूल से ड्रॉप आउट करने में एकदम मजबूर कर देगा। और उसके बाद वो लोग डॉम पहुँच जाते हैं और फिर जो वहाँ पर मैच था वो क्रीम पफ्स बनाने लगता है और वो बहुत ही चाव से बनाता है और फिर उसे खाता भी है। लेकिन उसी तरह वो रियलाइज़ करता है कि शायद वो कुछ भूल रहा है, और वो भूल रहा था कि उसे मीटिंग करना था कैविल से। और हमें दिखाया जाता है जो कैविल था वो ग्राउंड में खड़ा था और काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो रहा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो मैच था वो अपना ही बनाया हुआ क्रीम पफ्स खाता है और वो मन ही मन सोचता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इस एकेडमी का सबसे टॉप स्टूडेंट बनना ही होगा और वो चीज़ मुझे काफ़ी जल्दी भी करना होगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मैच था वो अपना पोर्शन का क्लास के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपना बुक निकालता है वो देखता है कि जो उसका बुक है वो पूरी तरीके से डैमेज्ड है। और उसके बाद ही वहाँ पे आता है कैविल मैच से कहता है कि मैच तुम ग्राउंड में आए नहीं कल, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। लेकिन फिर जो मैच था वो कहता है कि सॉरी लेकिन मैं क्रीम पफ बना रहा था। जो देखने के बाद जो कैविल था वो इस पूरे बात को इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि देखो मैंने सुना कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, तुम सबसे टॉप स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस चीज़ में थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरा वाइस प्रिंसिपल सर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेल्प ज़रूर से करूँगा। और उसके बाद जो मैच था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन तुम मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दो। और उसके बाद जो कैविल था वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो मैच से काफ़ी ज़्यादा काम कराता है, वो मैच से अपना बुक कैरी कराता है, अपना जूता साफ कराता है, वो उससे ड्रिंक्स मंगवाता है,
इवन वो उससे मसाज भी करने को कहता है और जो मैश था वो ये सब कुछ कर देता है। लेकिन उसके बाद वो अपना नेक्स्ट क्लास के लिए बुक निकालने जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये जो बुक है ये भी किसी ने बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है। और उसके बाद वो फिन के पास जाता है और कहता है कि फिन क्या तुम अपना बुक शेयर करोगे। लेकिन जो फिन था वो काफ़ी ज़्यादा डरते डरते कहता है कि सॉरी लेकिन मैं तुमसे अपना बुक शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो मैश था उसको ये सुनाई नहीं देता और वो फिन के पास में जाके बैठ जाता है और फिन के पास जाके कहता है कि थैंक्स, तुमने मेरा इतना ज़्यादा हेल्प किया, तुमने मेरे को उस दिन झाड़ू भी दिया था और आज तुम मेरे को बुक्स भी शेयर कर रहे हो, तुम सच्ची में मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो मैश था वो फिर से जाता है कैविल के पास और जो कैविल था वो एक ड्रिंक पी रहा था। लेकिन जैसे ही वो मैश को देखता है वो जो ड्रिंक था वो पूरा नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैंने तो ये ड्रिंक नीचे गिरा दिया, क्या तुम प्लीज़ इसको मेरे लिए साफ़ कर सकते हो। और उसके बाद जो मैश था वो उसी चीज़ को एकदम से साफ़ करने लगता है और जो मैश था वो सच्ची में कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से साफ़ करता है, इतना कि वो पूरा एरिया ही एकदम चमकने लगता है। ये सब देखने के बाद जो मैश था वो काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाता है और कहता है कि ये कितना बड़ा बुद्धू है, इसको जो कुछ भी हम बोलते हैं ये वही सब करता है। और फिर जो कैविल था वो जाता है फिन के पास और फिन को जाके कहता है कि देखो अभी तुम्हारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि तुम मैश का जो रोब है, जो कपड़ा है, उसको बर्न कर दोगे। लेकिन ये सुनने के बाद ही जो फिन था वो एकदम चुपचाप था और कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद ही जो कैविल था वो कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद जो वहाँ पे फिन था वो फिर से कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा ये दादागिरी और नहीं सह सकता। लेकिन तो अभी जो वहाँ पे कैविल था वो बहुत ज़्यादा मारता है उसको और जो वहाँ पे फिन था उसको वो माफ़ी मंगवाता है और कहता है कि तुम फॉरगिवनेस के लिए भीख मांगो मेरे सामने। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मैश था वो अपना काम कर लेता है और वो देखता है कि ये फिन कहाँ गया। और उसके बाद वो फिन के पास आता है और वो देखता है कि जो फिन था वो एकदम से नीचे गिरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत में था और उसके सामने कैविल खड़ा है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि फिन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा शरीर ठीक है। और उसके बाद जो फिन था वो एकदम फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि सॉरी मैश, लेकिन जो तुम्हारा बुक था उनको मैंने ही डैमेज किया था, ये सब चीज़ मैं कैविल के ही आदेश पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं डर के मारे उसे कभी भी मना नहीं कर पाया। और उसके बाद वो और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा चीज़ किया है, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, सॉरी मैश। और ये सब सुनने के बाद ही जो वहाँ पे कैविल था वो हंसता और कहता है कि तुम भी मुझे ऐसे ही अपोलोजाइज़ करो और तभी जाके मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। और वैसे भी आज मैं वाइस प्रिंसिपल सर के साथ एक डिनर करने जा रहा हूँ, तो मैश तुम भी इस बंदे को यहीं पे छोड़ दो क्योंकि ये यही डिजर्व करता है। लेकिन तो अभी जो मैश था वो एकदम खड़ा होता है और जो कैविल था उसका बाल को पकड़ता है और एकदम ज़मीन के साथ पटक देता है, जो देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लड़के थे सब एकदम पागल हो जाते हैं। जो फिन था वो कहता है कि तुम एक्सपेल हो जाने वाले हो मैश, ये मत करो। लेकिन जो मैश था वो काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री था और उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर जो मैश था वो इस पूरे सिचुएशन के बारे में एक बार सोचता है और फिर उसका फटना चालू होता है। और उसके बाद मैश कहता है कि शायद मैंने कुछ गलत काम किया है। और तभी पीछे से एक आवाज़ आता है कि हाँ तुमने गलत काम किया है, और वो और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल खुद था। और उसके बाद वो जो वाइस प्रिंसिपल था वो कहता है कि मैंने इस पूरे सिचुएशन को अपने आंखों से देखा है और ये जिस लड़के को तुमने मारा उसका जो पापा है उसने खास तौर से मेरे को ये जिम्मेदारी दिया था कि उसके सन को एकदम सेफली रखने का। लेकिन तभी जो मैश था वो कहता है कि अगर सर आपने पूरा चीज़ को विटनेस किया है तो आपको तो पता ही होगा। लेकिन तभी जो वाइस प्रिंसिपल था वो उसको वहीं पे रोक देता है और जो मैश था उसका बातें भी नहीं सुनता और कहता है कि फिन मैश, मैं तुम दोनों के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और फिर तुम्हारे इस एक्शन की वजह से तुम्हारे ऊपर तुमको पनिशमेंट भी देने वाला हूँ। और तभी जो मैश था वो कहता है कि क्या हमारे ऊपर। और उसके बाद वो जो वाइस प्रिंसिपल था वो कहता है कि हाँ तुम लोग के ऊपर ही, क्योंकि जो तुम्हारा और कैविल का जो सोशल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, वो काफ़ी हाई फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन तुम नहीं, और ये जो वर्ल्ड है ये इसी हिसाब से चलता है। लेकिन तो अभी जो मैश था वो जाता है और उस वाइस प्रिंसिपल के पूरे मुंह में एक लात मारता है, जो देखने के बाद वहाँ पे और भी बंदे जितने भी थे वो सब कहते हैं कि नहीं वाइस प्रिंसिपल को नहीं। और उसके बाद जो मैश था वो कहता है कि ये बंदा मेरा कोई बात ही नहीं सुन रहा था इसलिए मैंने इसको मारा। और उसके बाद जो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल था वो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया, मैं अपना हाथ को घुमा के ही तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल सकता हूँ। और तभी वो जो प्रिंसिपल था वो एकदम से एक्सपेल करने जाता है, लेकिन जो मैश था वो एकदम से उसके मुंह में एक क्रीम पफ स्मैश कर देता है। और उसके बाद ही जैसी प्रिंसिपल अपना आंखें से खोलता है वो देखता है कि सामने एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना रहा है मैश। और उसके बाद जो मैश था वो उस वाइस प्रिंसिपल को उठाता है और उसी गड्ढे के अंदर डाल देता है और उसके ऊपर से मिट्टी गिराने लगता है, जो देखने के बाद जो प्रिंसिपल था वो कहता है कि स्टॉप, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद मैश कहता है कि तुम्हें गार रहा हूँ। और ये सब सुनने के
बाद ही जो वहाँ पे प्रिंसिपल था वो कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तभी मैश कहता है कि हाँ तुम मुझे एक्सपेल कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें गाड़ सकता हूँ। और उसके बाद वो एकदम से गाड़ देता है और जो वो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल था वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर आऊँगा और फिर तुम्हें भी ऐसे ही अंदर गाड़ दूंगा। लेकिन तभी जो मैश था वो जितने भी पत्थर वत्थर था मिट्टी था सब उसके ऊपर गिराने लगता है और वो चिल्लाता है कि नहीं नहीं रुक जाओ प्लीज़ नो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैश था उसको हेडमास्टर से बुलावा आ चुका था और वो फिर से वही हेडमास्टर के ऑफिस में जाता है। और जाते ही हेडमास्टर पूछता है कि मैश तुम्हें पता तो होगा ही कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। और फिर जो मैश था वो कहता है कि हाँ इसीलिए क्योंकि मैंने अपना किचन रूम में बिना परमिशन के ही क्रीम पफ्स बनाया उसीलिए ना। लेकिन फिर जो वहाँ पे हेडमास्टर था वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि पिछले दिन ही तुमने कैविल और अपने वाइस प्रिंसिपल को धो दिया है और तुम्हारे इसी एक्शन को देखते हुए जो ब्यूरो ऑफ मैजिक है उन्होंने तुम्हारे लिए एक इमीडिएट एक्सपल्शन का नोटिस भेजा है मेरे को। और उसके बाद जो हेडमास्टर था वो पूरा एकदम हायरार्की बताने लगता है कि कैसे इस वर्ल्ड में जो सबसे ऊपर है वो लोग ब्यूरो ऑफ मैजिक के ही लोग हैं और तुम उनका अगेंस्ट में शायद ही कुछ कर सकते हो। और उसके बाद वो बताता है कि तुमने कैबिल को भी मारा है जो कि एक बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर का बेटा है और इसका यही मतलब है कि तुम्हें किसी भी हाल में फॉरगिवनेस नहीं मिल सकता। लेकिन तभी जो हेडमास्टर था वो थोड़ी देर के लिए चुप बैठा रहता है और एकदम से उसी नोटिस में आग लगा देता है और कहता है कि भले ही तुमने जो किया है वो अनफॉरगिवेबल है लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे केयरिंग डिसएडवांटेज में है उसको मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। वो बताता कि कैसे इस वर्ल्ड के लिए वो हमेशा से बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि जो पावर है वो हमेशा कुछ लोगों के हाथ में ही रहता है और डर के मारे कोई भी उनका अगेंस्ट कुछ भी बोल नहीं सकता। लेकिन तुमने किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं तुम्हारे जैसे किसी बंदे को एक डिवाइन विजनरी जैसा देखना चाहता हूँ। और उसके बाद जो मैच था वो कहता है कि हाँ मैं भी अपने आप को एक डिवाइन विजनरी जैसा देखना चाहता हूँ। और उसके बाद ही जो वहाँ पे हेडमास्टर था वो उसको हर एक प्रोसेस एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे तुम एक डिवाइन विजनरी बन सकते हो। लेकिन बहुत सारे एक्सप्लेन करने के बाद जो मैच था उसके सब कुछ सर के ऊपर से जाता है और फिर जो हेडमास्टर था वो समझ जाता है और उसको ईजी टर्म्स बताता है कि देखो तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है, अपने स्कूल एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म करना है और जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉइन कलेक्ट करना होगा। और उसके बाद ही जो हेडमास्टर था वो उसको कहता है कि तुम्हें ये ब्यूरो ऑफ मैजिक के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको हैंडल कर लूँगा, तुम बस जाओ और अपना काम करो। और वो काफ़ी ज़्यादा मैच को इनकरेज करता है और फिर मन ही मन वो सोचता है कि मैच के सामने एक और प्रॉब्लम भी है जो कि काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे उसके ऊपर बिलीव है कि चाहे कोई भी बड़ा ट्रायल हो, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो, मैच उसको सरपास करेगा ही। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कैविल और वाइस प्रिंसिपल को सबक सिखाने के बाद जो मैच था उसका नाम काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है स्कूल में। और फिर अगले ही दिन जो मैच था वो और रेन एक साथ कहीं पे जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है और इसका नाम था टॉम। और वो आके ही कहता है कि हे मशरूम हेड, क्या तुम हमारे साथ हमारे डॉम जो कि है एडलर डॉम उसको एक ड्यूलो मैच में रिप्रेजेंट करना चाहोगे, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक स्पोर्ट है। और जैसे ही वो बंदा को देखता है वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब एकदम क्रेजी हो जाते हैं। वो कहते कि हे वो तो टॉम है ना जो कि पिछले साल का ड्यूलो मैच में MVP था और जितने भी लड़की थे सब उसके ऊपर पागल हो रहे थे। लेकिन उसी तरफ जो मैच था वो कहता है कि ये गेम है क्या, इसका क्या मतलब है। और ये सुनते ही टॉम कहता है कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जो कि हम अपने झाड़ू के साथ करते हैं और ये इस मैजिक स्कूल में सबसे टॉप कंपटीशन और स्पोर्ट है। और ये सब सुनने के बाद ही जो वहाँ पे फिन था वो भी कहता है कि हाँ तुम्हें ये ज़रूर से करना चाहिए क्योंकि तुम एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर में ही ड्यूलो मैच खेलना एक बहुत बड़ी बात है। और उसी तरफ जो मैच था वो कहता है कि लेकिन मुझे तो झाड़ू के ऊपर राइड करना ही नहीं आता। लेकिन तभी जो टॉम था वो कहता है कि तुम इतना मॉडेस्ट भी मत बनो, हम सबको पता है कि तुम कितना अच्छा झाड़ू के ऊपर राइड करते हो, तो चलो कल ही हमारा गेम है और मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठा हूँ। और उसके बाद हमें मैच डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मैच के टीममेट्स थे वो सब मैच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए थे और तभी उनका जो गेम था वो स्टार्ट होता है। जो एल्डर डॉम था और साथ ही साथ जो लैंग डॉम था वो दोनों एकदम झाड़ू के ऊपर उठते हैं और जो बॉल था वो एकदम पास करने लगता है एक दूसरे की तरफ। लेकिन तभी जो ऑडियंस था उनका ध्यान जाता है मैच की तरफ जो कि अभी भी ग्राउंड में था और वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। और जितने भी ऑडियंस थे सब उसके ऊपर बहुत ही कूड़ा कचरा एकदम फेंकने लगता है और उसको बहुत ही उल्टा सीधा बातें बोलता है। जो सुनने के बाद जो मैच है वो कहता है कि मुझे घर जाना है, लेकिन फिर वो अपने पापा का बात याद करता है। और गाइज इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो मिलता है अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।